बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस बार हम 1500 साला जश्न विलादत मना रहे हैं। यकीनन हमारे लिए जश्न विलादत यानी हुजूर की पैदाइश का दिन ये सबसे बड़ा जश्न है और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। हमारे लिए इससे बड़ा जश्न कोई नहीं। लेकिन मैं आपसे मुखातब हूं, जब भी हम किसी के बर्थडे पर, किसी की यौम विलादत पर जाते हैं, किसी का जश्न विलादत मनाते हैं, तो उसे कोई ना कोई तोहफा पेश करते हैं ना? नहीं करते? बिल्कुल करते हैं ना। हम भी हुजूर का जश्न विलादत मना रहे हैं और यौम विलादत करीब आ रहा है। हम हुजूर को क्या तोहफा पेश करेंगे? नियत करें आज इस महफिल में कि इंशाअल्लाह ताला रोजाना 1500 मर्तबा हुजूरे पाक पर दुरूदे पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही छोटी सी दुरूदे पाक है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इन दो में से कोई भी एक दुरूदे पाक मुंतखब करें और रोजाना पढ़ें। मुश्किल से आपको 15 मिनट लगेंगे और हुजूर की बारगाह में तोहफा भी पेश हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ या मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तन्हाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्मे सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान दुरूद पाक की फज़ीलत समाअत कर ले। मामूल के मुताबिक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। आप तो रोजाना 1500 मर्तबा पढ़ेंगे, सोचें कितनी रहमतें आप पर नाजिल होंगी। सुभान अल्लाह। वो अल्लामा किफायत अली काफी ने क्या ही खूब कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पे दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जो हदीस करीमा आपके सामने बयान की, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को पहचान नहीं रहा होगा, हर बंदा कहेगा मेरी जान, बस मेरा ईमान बच जाए, बस मुझे बख्श दिया जाए, मुझे किसी तरह जन्नत में डाल दिया जाए, मुझे हुजूर की शफाअत नसीब हो जाए। हुजूर फरमाते हैं ऐसे मौके पर अल-मरउ मअ मन अहब्बा, इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखता होगा। बेशक सुभान अल्लाह। इंसान ने दुनिया में जिससे मोहब्बत रखी होगी वो उसी के साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो आशिक़े रसूल हैं, हम तो मुहिब्बे रसूल हैं। इंशाअल्लाह ताला जहां आशिक़े रसूल खड़े होंगे हम भी उसी कतार में खड़े होंगे। सुभान अल्लाह सुभान। मोहब्बत की बात चली है तो आपको बताऊं, मोहब्बत किसी से जब होती है ना तो उसकी 3 वजह है। कितनी वजह है? 3 वजह है। पहली वजह ये कि जब बंदा खूबसूरत होता है, जमाल उसके अंदर होता है, तब बंदा उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता है, उसके हुस्नो जमाल को देख। और जब किसी का अखलाक अच्छा होता है, कोई बंदा अखलाक का धनी होता है, तब इंसान उससे मोहब्बत करने लगता है। तीसरी वजह यह है कि जब कोई बंदा किसी पर एहसान करता है तो एहसान करने वाले से भी मोहब्बत हो जाती है। तो हुस्नो जमाल, अखलाक और एहसान, मोहब्बत की ये 3 वजह है। और हुजूर का अगर हुस्नो जमाल देखे सुभान अल्लाह, हुजूर का अखलाक देखे माशा अल्लाह, हुजूर का एहसान देखे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन 3 चीजों पर बात करूंगा, फिर अपनी जगह दूंगा।
हुजूर के अगर हुस्न जमाल की बात करें, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, क्या पूछते हो? हुजूर कहते थे, कल कमरी लैलतल बद्र लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु। हुजूर का चेहरा 14वीं रात की तरह चमकता हुआ हुजूर का चेहरा था। फिर कहते हैं, नहीं नहीं, उनके जैसा ना उनसे पहले देखा और ना ही उनके बाद देखा। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, व अहसनु मिन कलम तराकत ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने आप जैसा हसीन व जमील ना देखा, बल्कि आप जैसा हसीन व जमील किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। ऐसा लगता है कि जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम उयूब व नकाइस से पाक पैदा फरमाया, आपको तमाम उयूब व नकाइस से पाक पैदा फरमाया गया। ऐसा लगता है जैसा आप चाहते थे अल्लाह तबारक व तआला ने वैसा ही आपको पैदा फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक जगह पर और कि मा रायतु शैयन आसामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान शम्स तजरी फी वजही। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे ज्यादा हसीन व जमील कुछ नहीं देखा। ऐसा लगता है कि जैसे सूरज आपके चेहरे अनवर में तैर रहा हो, सूरज आपके चेहरे अनवर में घूम रहा हो। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने जमीनों आसमान का कोना कोना चप्पा चप्पा छान डाला, मगारिब व मशारिक को उलट पलट कर देखा, पर आपकी तरह हसीनो जमील किसी को नहीं पाया। यही बोले सिदरा वाले, सुभान अल्लाह, जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, वाह वाह वाह, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मुख्तसर में ये तो था हुजूर का हुस्नो जमाल, जो एक नजर एक झलक आपने देखी। वरना तो हुजूर की अगर तारीफ व तौसीफ की जाए तो दुनिया रंग के जितने भी दरख्त हैं सबको कलम बना दिया जाए, दुनिया के जितने दरिया हैं सबको स्याही बना दिया जाए, स्याही खत्म हो जाएगी, कलम टूट जाएंगे, पर हुजूर की तारीफ व तौसीफ खत्म नहीं होने वाली। और हमारे बुजुर्गों ने बताया है, हमारे उलमा ने बताया है, बिलखुसूस आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर पाक को खुदा ना कहो, हुजूर पाक को खुदा ना कहो, उसके अलावा जो चाहे वो कहो, उसके अलावा जो चाहे वो कहो। इसीलिए तो औलाद फरमाते हैं, आखिर रजा ने खत में सुगन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब हुजूर के अखलाक की बात करते हैं मुख्तसर से। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे महबूब के अखलाक को कसमें खा खा कर बयान फरमाया। नून वल कलमी वमा यस्तुरून इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। कलम की कसम और उनकी जो लिखे हुए, रब ताला कसम की कसम इरशाद फरमाया। और फिर रब ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, बेशक आपका अखलाक, आप अजीम अखलाक के मालिक हैं, आप बड़े अखलाक के मालिक हैं, आपका अखलाक बड़ा है, आपका अखलाक अजीम है। अब जरा सोचें तो, हमारे नजदीक अजीम की एक हद है, अजीम की एक इंतहा है। हम कहें अजीम तो एक बड़ा एक इंतहा है कि कितना बड़ा, जहां तक हमारी रसाई हो, जहां तक हमारी अक्ल और हद पहुंच जाए वहां तक अजीम। लेकिन रब ने जिसे बड़ा कहा, रब ने जिसे अजीम कहा, वो कितना बड़ा होगा यार। ऐ महबूब, आप अजीम अखलाक के मालिक हैं, आप बड़े अखलाक के मालिक हैं। हदीस पाक सुने, साद बिन हिशाम रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आए और कहने लगे, अम्मा आयशा, हमें हुजूर के अखलाक के बारे में बताइए। अम्मा आयशा फरमाती हैं, ऐ साद, क्या तुम कुरान मजीद नहीं पढ़ते? हज़रत साद ने कहा, हाँ हम तो कुरान पढ़ते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर का अखलाक कुरान मजीद ही तो है, हुजूर का अखलाक कुरान पाक ही तो है। क्यों? चूंकि अगर सबसे ज्यादा कुरान पर किसी का अमल है
तो वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। कुरान में हुजूर की नात बयान की गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के अखलाक को अजीम अखलाक कहा। हम उसी अजीम अखलाक वाले रसूल के उम्मती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा अखलाक भी, हमारा किरदार भी वैसा ही होना चाहिए। हमारे अखलाक, हमारे किरदार और हमारे अंदाज़े तकल्लुम, हमारी वज़ाहत, हमारी रफ्तार, हमारी गुफ्तार से भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खुशबुएं आनी चाहिए। अफसोस की बात है, जब हम जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाते हैं तो हमें वहाँ पर अपना अखलाक पेश करना चाहिए, अपना किरदार पेश करना चाहिए। हमारे हुजूर तो सरापा अखलाक, हमारे हुजूर तो सरापा किरदार है। लेकिन अफसोस की बात है, हम ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं जिसकी वजह से अल्लाहु अकबर हमें लगता ही नहीं कि हम मुसलमान हैं। इस दिन तो हमें अपने अखलाक पेश करना है। हम अगर चल रहे हैं, देखिए हमारे हुजूर ने तो हर एक चीज के बारे में रहनुमाई फरमाई, यहाँ तक कि रास्तों के हुकूक भी बयान किए। हम अगर चल रहे हैं, कहीं से किसी रास्ते पर जा रहे हैं, बिलखुसूस जुलूस मोहम्मदी में चल रहे हैं, तो फिर हमारी नजरें झुकी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चलें जुलूस मोहम्मदी में, हमारी निगाह कहीं और सैर कर रही है, हमारी निगाह कहीं और घूम रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी निगाह, चूंकि हमारे हुजूर अखलाक के पैकर हैं और उस दिन हम उसी हुजूर के जुलूस में जा रहे हैं, उसी हुजूर के नाम पर जुलूस निकाल रहे हैं, तो उस दिन हमें भी अपना अखलाक पेश करना है, अपना किरदार पेश करना है, दिखा देना है कि हम आशिक़े रसूल हैं, हम हुजूर के उम्मती हैं। हमारे अखलाक से, हमारे किरदार से, हमारी रफ्तार से, हमारी गुफ्तार से सुन्नत रसूल की खुशबुएं आनी चाहिए। बस औकात क्या होता है, कुछ लोग रिस्क के चावल वगैरह की थैलियां बनाते हैं, केले वगैरह या फिर बिस्कुट के पैकेट वगैरह तकसीम कर रहे होते हैं, बांट रहे होते हैं, और हमारे इस्लामी भाई लेने वाले ऐसे लूट मचाते हैं जैसे उन्हें कहीं मिला ही ना हो। थैली लूटते हैं, थैली फट जाती है, रिस्क भी फैल जाता है। केले लेते हैं, पकड़ते हुए फेंक देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम तो उस हुजूर का नाम पर जुलूस निकाल रहे हैं यार, जिसने हमें रिस्क की तौहीन, इसकी हुर्मत करने की बेबरकतियों के बारे में बताया है, जिसने इल्म दिया है। और ये तो शरन नाजायज और हराम है इसकी बेहुरमती करना, और हम वही नाजायज और हराम काम कर रहे होते हैं। हालांकि हम उसी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जुलूस निकाल। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका खास ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए, और जुलूस मोहम्मदी में हमें अपना अखलाक, किरदार पेश करने की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात कहकर गुजरता हूँ। आपने देखा होगा, जब किसी रास्ते से डॉक्टर लोग, पुलिस वाले, फौजी लोग गुजरते हैं ना, तो उनकी वज़ाकता, रफ्तार, गुफ्तार एक अलग ही अंदाज की होती है। हम भी जिस रास्ते से गुजरे ना, तो हमारी रफ्तार, गुफ्तार, वज़ाकता, अंदाज़े तकल्लुम, हमारा देखने का अंदाज ऐसा हो कि लोग देखकर कहेंगे आशिक़े रसूल जा रहे हैं, लोग देखकर कहें ये हुजूर के उम्मती जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन।